हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ब्लॉगिंग तो करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट में ही चला जाता है, जो रील वगैरह बनाती हूँ। लेकिन अब तो ब्लॉगिंग करना ही होगा, क्योंकि यूट्यूब नया नया रूल निकाला है कि अपना वीडियो डालिए, किसी दूसरे का नहीं। तो ऐसे अपने पास बातें कम नहीं होती है। ब्लॉगिंग के लिए अपने जीवन में क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती है, सबके बारे में जानना होता है। तो मेरा आज का विषय है पति देव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इसे कैसे पता, क्योंकि इसका पति तो इसके पास एक पति है, तो सबके बारे में ये कैसे जानेगी। लेकिन देखिए, पति जो होते हैं वो पिता के रूप में भी होते हैं, भाई के रूप में होते हैं, जीजा जी के रूप में होते हैं, एक जेठ के रूप में होते हैं, देवर के रूप में होते हैं, नंदोसी के रूप में होते हैं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का मौका मिलता है। तो पति जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक पति ऐसे होते हैं जो कि उनकी पत्नियां अपने परिवार में, ससुराल में कितनों भी कुछ कर ले, लेकिन मजाल है कि कभी तारीफ़ का एक शब्द बोले, कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी पत्नी अच्छी है, सबकी देखभाल की, परिवार को लेकर चली, कभी नहीं कहते हैं। और कभी ना तो सरप्राइज़ देना जानते हैं, ना उसका बर्थडे याद रखते हैं, और ना किसी तरह का मतलब ये किसी के सामने तारीफ़ भी नहीं करते हैं। जबकि उसकी पत्नी अपने जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटी होती है। सास ससुर की सेवा, परिवार में जो आए गए लोग रहते हैं सबकी देखभाल करना, सबका स्वागत करना, और पूरे वफादारी और पूरे ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभाती है। फिर भी मजाल है कि पति लोग तारीफ़ का एक शब्द कह दे। एक पति ऐसे होते हैं जिनकी पत्नियां अपने सास ससुर को आने के बाद एक कप चाय भी नहीं दी होती है, और आते आते अलग चूल्हा कर लेती है। लेकिन उनके पति को देखो, तारीफ़ करते नहीं थकते, कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को विलेन बना देते हैं, कहते हैं कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो ये क्या करेगी बेचारी। सब जगह वो अपनी पत्नियाँ का तारीफ़ करते हैं। एक पति होते हैं कि जो सबके सामने अपनी पत्नी का इंसल्ट करते हैं और घर में बहुत ही प्यार से रखते हैं, तो वो गलत है। भले आप घर में थोड़ा सा डांट लगा दीजिए या कुछ शिकायत कर लीजिए, लेकिन बाहर वालों के सामने अपनी पत्नी का इंसल्ट कभी मत कीजिए। मैंने देखा है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने अपने लाइफ में देखा है कि किस किस तरह के होते हैं पति। तो घर में बहुत अच्छा से बात करेंगे, बहुत अच्छा से इज्जत करेंगे, अब बाहर में सबके सामने इंसल्ट करते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। बाहर वाले के सामने अपनी पत्नी का इज्जत करिए तो वो भी करेगी। और एक पति होते हैं कि पैसा वैसा ला के सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मेरे प्रति, घर के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम पैसा तुमको दे दिए हैं, जैसा भी घर चलाना है वैसा चलाओ, और हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत तरह के पति होते हैं। बहुत से पति होते हैं कि अपनी पत्नी को जैसे किसी भी काम में, ऑफिस में या कहीं भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनमें जलन की भावना आ जाती है कि मेरे से आगे क्यों बढ़ी है, हमसे पीछे ही रहना चाहिए। उस तरह के भी पति होते हैं। और बहुत से पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। भले पैसा से सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने साथ में अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं, वो भी गलत है। आप पैसा से आप तौल दीजिए अपने माता पिता को, लेकिन उनके साथ आप नहीं रहिए या उनको अपने साथ नहीं रखिए, तो वो भी गलत है। तारीफ़ तो तब होगी जब माँ बाप के साथ रह के, सास ससुर के साथ रह के कोई भी अपनी जिम्मेवारी निभाए। अभी ऐसे बहुत से पति के बारे में मैं बताऊंगी, तो मैं तो नहीं बताऊंगी कि मेरे पति किस टाइप के हैं। तो ऐसा होना चाहिए, पत्नी को हमेशा इज्जत देना चाहिए पति को, और सबके सामने उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ख़राब लगता है जिसको भी हो, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मेरा पति क्यों ना हो, या और भी। मैं तो और सबके बारे में हक से नहीं बता सकती हूँ। बहुत से पति होते हैं कि शक्की मिजाज के भी होते हैं, जो अपनी पत्नी पे शक करते हैं। तो सब पत्नियां बेकार नहीं होती है, मतलब अच्छी भी होती है।
उसको भी सबके सामने इंसल्ट करते हैं। पति बहुत तरह के होते हैं। तो पति को, एक अच्छा पति को क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात तो सम्मान देना चाहिए अपनी पत्नी को, और वो भी सम्मान पाने के मतलब हक, उनका भी हक है, पति का भी। और बहुत से पति लोग सोचते हैं कि पैसा तो दे दिए इसको और सम्मान नहीं दिए, किसी भी काम में भागीदारी नहीं बनाया उसको, कोई भी काम फैसला करना है तो अपने कर लिए, पति का योगदान नहीं रहता है, सब कुछ अपने से करते हैं, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ पत्नियां होती है जो सम्मान की भूखी होती है, तो सम्मान के, उसे सम्मान दीजिए, और बराबरी का दोनों में हक होना चाहिए। जो भी है दोनों में आपसी समझौता के अनुसार दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं पत्नियां भी कि बिना पूछे अपने पति से हर काम कर लेती है, वैसा भी नहीं। ये दोनों गाड़ी के दो पहिया हैं जो दोनों एक साथ चलते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे मन में बहुत सी बातें रहती है, मैं किसी को भी एकदम मतलब पर्सनल किसी के बारे में नहीं बोलती हूँ, बस ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अनुभव है कि ऐसा होना चाहिए पति को। पत्नियां तो हमेशा याद रखती है ज़्यादातर कि मेरे पति का बर्थडे कब है, हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी कब है, और उसको क्या चाहिए बिना बोले ही पता चलना चाहिए पति को, तब उसे अच्छा लगता है। बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी तबीयत ख़राब हो गई तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए काम छोड़ के, और साथ में बैठना चाहिए। ये नहीं कि लो पैसा और तुम डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लो। तो मैंने एक फिल्म देखी थी प्यासा सावन, तो उस तरह का पति नहीं होना चाहिए। जब वो लोग गरीब थे तो बहुत अच्छे से थे। फिल्म मतलब एक तो दर्शाता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यासा सावन में जब तक उसके पास पैसा आता है तब तक वो दुनिया से चले जाती है, तो ऐसा पैसा का क्या फ़ायदा। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे को ज़रूर समय देना चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, मैं इसी तरह का ब्लॉगिंग आप लोग को बताऊंगी कि मेरे मन में क्या चलते रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।